देखिए, कांग्रेस ने जो भी इस देश में आम जनता को जो दर्द दिए हैं उसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस चाहती है कि जैसे राजा का शासन राजतंत्र होता है उस तरह से ये देश चले। आप अक्सर देखते होंगे इस देश में कि मैक्सिमम संस्थाएं कांग्रेस के नेता, और नेता नहीं, केवल एक परिवार के नेताओं के नाम से, इंदिरा जी के नाम से, नेहरू जी के नाम से, राजीव जी के नाम से, अब तो सोनिया जी के नाम से भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट में करने लगे। तो ये तो राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। नेहरू जी पीएम थे और नेहरू जी के बाद भी बहुत लोग प्रधानमंत्री हुए हैं, बहुत अद्भुत काम किया है। तो अगर नेहरू म्यूजियम का नाम एन से पी हो गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया, तो इसमें तो नेहरू जी भी समाहित हैं। हाँ, नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का उनमें नहीं होना चाहिए जानकारी? क्या मोरारजी देसाई जी की जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ राजीव गांधी जी की जानकारी नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि क्या वहाँ नरेंद्र मोदी जी अब प्रधानमंत्री बने, उनकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी प्रधानमंत्रियों की जानकारी इस प्रधानमंत्री संग्रहालय करके वहाँ रखा गया है। यहाँ तक कि आप जाएंगे, किसी का मन करे मुझे नेहरू जी के साथ फ़ोटो खिंचानी है तो डिजिटली आप खिंचवा सकते हैं, अटल जी के साथ खिंचवा सकते हैं, बीबी गिरी जी के साथ खिंचवा, जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके साथ आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। उसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय है। सभी प्रधानमंत्रियों की पूरी इतिहास है, संविधान कैसे लिखा गया उसका इतिहास है, राजेंद्र प्रसाद जी का इतिहास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इतिहास, और इतनी बड़ी जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है उस पर कांग्रेस का इस तरह का बयान, उनका वही जो एक परिवारवादी सोच है वही दिखाता है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है और ये बहुत पहले से हो गया था। नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से ही अब सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी कागज़ में नाम बदला है तो जब जब हवा आती है कभी कभी कांग्रेसियों को दर्द हो जाती है, और वो दर्द जो है वो राजतंत्रात्मक पद्धति का दर्द है। लोकतंत्र इनके जहन में जैसे ही आएगा ये प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि एक लेगेसी को मिटाने की कोशिश की जा रही है, डरते हैं बीजेपी के लोग, इसलिए नेहरू या गांधी जैसे चीज़ों का वो लोग आलोचना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान करती है। कांग्रेस की सोच है कि बस नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, इसके बाद किसी की बात न हो। ये देश ऐसा नहीं चाहता और कांग्रेस की इसी नीति ने उसको जनता की नज़रों में गिराया है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक सारी जानकारियाँ हैं। नेहरू जी का भी सम्मान है और उनके बाद के सभी प्रधानमंत्रियों का भी सम्मान है। कांग्रेस जरा मन को बड़ा करे तब उसको समझ में आएगा कि हमारे देश के हर प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण है। जयराम रमेश कहते हैं कि एन से शुरू हुआ, पी में तब्दील कर दिया गया। अब देखिए, एन से शुरू हुआ, जयराम रमेश जी कहते हैं पी पे आ गया, तो मुझे तो एनपीए जैसा दिख रहा है कि कहीं कांग्रेस की स्थिति भी तो एनपीए जैसे नहीं हो गई। क्यों ऐसे शब्द याद करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। वैसे भी कांग्रेस अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह ही है, तो इतना याद न दिलाएं वरना ये भी जोड़ देगी देश की जनता उनके साथ। सर, दिल्ली से चुनाव चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि जो स्पीच हुआ है, सौरभ भारद्वाज का कहना है वो फेयरवेल स्पीच है प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से। देखिए, कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि
सियार रोते हैं, तो इनके रोने से, एक कहावत है मैं उसको उद्धृत कर रहा हूँ, उनके रोने से वो जिसके लिए रोते हैं वो हो नहीं जाता है। जो आम आदमी पार्टी है वो जब चुनाव लड़ी थी तब भी उसको पता था यूनियन टेरिटरी है, जब वादा किया था दिल्ली को तब भी पता था यूनियन टेरिटरी है, और जब उनको परफॉर्म करना था, जब वो कर नहीं पा रहे हैं तब वो बहाने ढूंढ रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं। ये बहाने ढूंढने की जो इनकी प्रवृत्ति है अब उसको दिल्ली जान चुकी है। कहाँ तो कहे थे घर घर नल से जल देंगे, साफ जल देंगे, यमुना जी साफ करेंगे, गलियां कोई टूटी नहीं रहेंगी, कोई जल जमाव नहीं होगा। आज स्थिति क्या है दिल्ली में? हर तरफ बदहाली है। लोग साफ पानी के लिए सड़कों पे कोहराम मचा रहे हैं। आज भी टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं। मैं समझता हूँ जो नीति और नियम दिल्ली का पहले था, जिसमें मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह वर्मा जी, कुछ 6 महीने सुषमा स्वराज जी, 15 साल शीला दीक्षित जी जैसे काम किए, उसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को काम करना होता है। लेकिन उसका क्या करें? जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट और बातें बना करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इस बिल ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में वही खड़ा रहेगा जो सेवा करेगा, जो दिल्ली का काम करेगा। ये नहीं कि हम शराब घोटाला करेंगे, हम कोई बड़ा लूट करेंगे और कोई अधिकारी जब उसको चेक करेगा, जांच करेगा तो हम उस अधिकारी को ट्रांसफ़र का धमकी देंगे। अब ये नहीं हो सकता है। शायद यही कारण है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी अपनी 10 साल की सफलता को अभी भ्रमित करने में लगे हैं, दिल्ली भूलने वाली नहीं। देखिए, कांग्रेस ने जो भी इस देश में आम जनता को जो दर्द दिए हैं उसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस चाहती है कि जैसे राजा का शासन, राजतंत्र होता है, उस तरह से ये देश चले। आप अक्सर देखते होंगे इस देश में कि मैक्सिमम संस्थाएं कांग्रेस के नेता, और नेता नहीं, केवल एक परिवार के नेताओं के नाम से, इंदिरा जी के नाम से, नेहरू जी के नाम से, राजीव जी के नाम से, अब तो सोनिया जी के नाम से भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट में करने लगे। तो ये तो राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। नेहरू जी पीएम थे और नेहरू जी के बाद भी बहुत लोग प्रधानमंत्री हुए हैं, बहुत अद्भुत काम किया है। तो अगर नेहरू म्यूज़ियम का नाम एन से पी हो गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया, तो इसमें तो नेहरू जी भी समाहित हैं। हाँ, नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का उनमें नहीं होना चाहिए जानकारी? क्या मोरारजी देसाई जी की जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ राजीव गांधी जी की जानकारी नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि क्या वहाँ नरेंद्र मोदी जी अब प्रधानमंत्री बने, उनकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी प्रधानमंत्रियों की जानकारी इस प्रधानमंत्री संग्रहालय करके वहाँ रखा गया है। यहाँ तक कि आप जाएंगे, किसी का मन करे मुझे नेहरू जी के साथ फ़ोटो खिंचानी है तो डिजिटली आप खिंचवा सकते हैं, अटल जी के साथ खिंचवा सकते हैं, बीबी गिरी जी के साथ खिंचवा, जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके साथ आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। उसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय है। सभी प्रधानमंत्रियों की पूरी इतिहास है, संविधान कैसे लिखा गया उसका इतिहास है, राजेंद्र प्रसाद जी का इतिहास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इतिहास, और इतनी बड़ी जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है उस पर कांग्रेस का इस तरह का बयान, उनका वही जो एक परिवारवादी सोच है वही दिखाता है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है और ये बहुत पहले से हो गया था। नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से ही अब सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी
कागज़ में नाम बदला है, तो जब जब हवा आती है कभी कभी कांग्रेसियों को दर्द हो जाती है, और वो दर्द जो है वो राजतंत्रात्मक पद्धति का दर्द है। लोकतंत्र इनके जहन में जैसे ही आएगा, ये प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि एक लेगेसी को मिटाने की कोशिश की जा रही है, डरते हैं बीजेपी के लोग, इसलिए नेहरू या गांधी जैसे चीज़ों का वो लोग आलोचना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान करती है। कांग्रेस की सोच है कि बस नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, इसके बाद किसी की बात न हो। ये देश ऐसा नहीं चाहता, और कांग्रेस की इसी नीति ने उसको जनता की नज़रों में गिराया है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक सारी जानकारियाँ हैं। नेहरू जी का भी सम्मान है और उनके बाद के सभी प्रधानमंत्रियों का भी सम्मान है। कांग्रेस जरा मन को बड़ा करे, तब उसको समझ में आएगा कि हमारे देश के हर प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण है। जयराम रमेश कहते हैं कि एन से शुरू हुआ, पी में तब्दील कर दिया गया। अब देखिए, एन से शुरू हुआ, जयराम रमेश जी कहते हैं पी पे आ गया, तो मुझे तो एनपीए जैसा दिख रहा है कि कहीं कांग्रेस की स्थिति भी तो एनपीए जैसे नहीं हो गई। क्यों ऐसे शब्द याद करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। वैसे भी कांग्रेस अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह ही है, तो इतना याद न दिलाएं, वरना ए भी जोड़ देगी देश की जनता उनके साथ। सर, दिल्ली से जुड़ा चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि जो स्पीच हुआ है, सौरभ भारद्वाज का कहना है वो फेयरवेल स्पीच है प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से। देखिए, कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि सियार रोते हैं, तो इनके रोने से, एक कहावत है, मैं उसको उद्धृत कर रहा हूँ, उनके रोने से वो जिसके लिए रोते हैं वो हो नहीं जाता है। जो आम आदमी पार्टी है, वो जब चुनाव लड़ी थी तब भी उसको पता था यूनियन टेरिटरी है। जब वादा किया था दिल्ली को तब भी पता था यूनियन टेरिटरी है। और जब उनको परफॉर्म करना था, जब वो कर नहीं पा रहे हैं, तब वो बहाने ढूंढ रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं। ये बहाने ढूंढने की जो इनकी प्रवृत्ति है, अब उसको दिल्ली जान चुकी है। कहाँ तो कहे थे घर घर नल से जल देंगे, साफ जल देंगे, यमुना जी साफ करेंगे, गलियाँ कोई टूटी नहीं रहेंगी, कोई जल जमाव नहीं होगा। आज स्थिति क्या है दिल्ली में? हर तरफ बदहाली है। लोग साफ पानी के लिए सड़कों पे कोहराम मचा रहे हैं। आज भी टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं। मैं समझता हूँ जो नीति और नियम दिल्ली का पहले था, जिसमें मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह वर्मा जी, कुछ 6 महीने सुषमा स्वराज जी, 15 साल शीला दीक्षित जी जैसे काम किए, उसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को काम करना होता है। लेकिन उसका क्या करें? जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट और बातें बना करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इस बिल ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में वही खड़ा रहेगा जो सेवा करेगा, जो दिल्ली का काम करेगा। ये नहीं कि हम शराब घोटाला करेंगे, हम कोई बड़ा लूट करेंगे और कोई अधिकारी जब उसको चेक करेगा, जांच करेगा, तो हम उस अधिकारी को ट्रांसफ़र का धमकी देंगे। अब ये नहीं हो सकता है। शायद यही कारण है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी अपनी 10 साल की सफलता को अभी भ्रमित करने में लगे हैं। दिल्ली भूलने वाली नहीं।